हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी शुरू करने के लिए। आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस कोर्स में हर साल बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स के लिए एंट्रेंसेस देते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बट इस कोर्स में आते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन, कैसे मिलेगी जॉब, किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में आप काम कर पाएंगे, किस तरीके से जुडिशरी में आप जा पाएंगे और किस तरीके से लॉ में अपना करियर बना पाएंगे। तो आज हम आए हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया आपके लिए, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए पॉडकास्ट जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं लॉ एज अ करियर के ऊपर और किस तरीके से इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम हैं सिंघानिया एंड पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर के साथ, जो कि हैं रवि सिंघानिया। आगे बात करते हैं सर के साथ और लेते हैं बहुत सारी जानकारी ताकि आपके सभी डाउट्स को हम कर पाएं। सुमन सर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल के साथ साथ लॉ की बहुत इंक्वायरी आ रही थी। और लॉ एक ऐसा फील्ड है जो अभी भी कई सारे बच्चों को और पेरेंट्स को क्लियर नहीं है कि इस फील्ड में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हो सकती हैं। और सर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता था। सबसे पहले हम सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच। रवि सर, आपने टाइम दिया, यहाँ इन्वाइट किया अपने ऑफिस में, उसके लिए थैंक यू सो मच। My pleasure, Varun. I'm always available for the student community. तो सर ने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बोल दिया है कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो सर के साथ लेते हैं बहुत सारे सवाल ताकि आपकी जर्नी को क्लियर करने में हम आपकी मदद कर पाएँ। सर, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी बच्चे लॉ प्रोग्राम्स करने जाते हैं, मोस्टली के पेरेंट्स लीगल बैकग्राउंड से होते हैं, बट कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से नहीं होते या रिलेटिव्स बैकग्राउंड से नहीं होते, और उनका सपना होता है लॉ फर्म्स में या फिर कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में काम करने का। सर, आपकी फर्म को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी इस टाइम पे, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कई सारी लॉ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव, फीस भी अच्छी खासी लेते हैं। बट इस देश में कई लॉ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बट उन बच्चों का सपना है लॉ फर्म्स में आगे बढ़ने का। तो सर, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे उन्हें काम करना चाहिए डे वन से अपने लॉ स्कूल के साथ, ताकि वो अच्छी लॉ फर्म में आगे जाके काम कर पाएँ? चाहे आप किसी फैंसी लॉ स्कूल में जाएं या रेगुलर लॉ स्कूल में जाएं या किसी भी लॉ स्कूल में जाएं, अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं लॉ के अंदर अपना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत भरपूर मेहनत करें, सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से नहीं, बट अपने लीगल करियर के हिसाब से। जब मैं बोलूँगा कि लीगल करियर के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस जो काम मिल सकता है, वो 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखें। एक तो जो है, आप अपने कॉलेज के अंदर जो मूट कोर्ट्स हैं, आपकी जो जर्नल निकलता है या रिसर्च का काम है या प्रोफेसर्स के साथ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कि उससे आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है और एक आपकी नॉलेज का डिसमिनेशन भी होता है कि आपने किसी चीज़ पे रिसर्च की है, किसी चीज़ पे लिखा है या पार्टिसिपेट किया है। जो बच्चे मूट कोर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलने का एक तजुर्बा आता है, उनके रिसर्च करने का सिलसिला शुरू होता है, और वो बाकी देखते भी हैं कि बाकी बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लॉ को लोग जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कॉर्पोरेट साइड पे, जो आप सोचते हैं जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि या आप कोई फॉरेन टीवी सीरियल देखते हैं या इंडियन टीवी सीरियल देखते हैं, उसको देख के आपको अंदाज़ा लगता है, या दूसरे देखते हैं आप ये कोर्ट कचहरी में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ पे वकील जा रहे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं। मैं कहता हूँ आप चाहे कॉर्पोरेट का सोचें, चाहे लिटिगेशन का सोचें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या और किसी कोर्ट में, सब में पूरी अपॉर्चुनिटी है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना इस प्रोफेशन को देगा, उतना ही इससे पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाएं तो ही आपका अच्छा करियर बन सकता है, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है लाइफ में, या किसी फैंसी लॉ स्कूल में जाएं, बड़े नामी लॉ स्कूल में जाएं तो आपको मिल सकता है। ये हर स्टेज पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो वाकई एक शुरुआत आपकी अच्छी हो गई है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो लोग भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हैं वो सब बड़े एक्टर बन जाते हैं। तो एक आपको अच्छी स्टार्ट मिल गई, अच्छी तालीम मिल रही है। उसके आगे जो है, आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही सक्सेस का ज़रिया है। लिटिगेशन में भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, बट दोनों में खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे हिसाब से आप कुछ भी कीजिए, अगर आप जो अपने करियर को एनहांस करने के लिए मूट कोर्ट्स में
लॉ जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स लिखें और रिसर्च प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट करें, और जब से आपको अपॉर्चुनिटी मिले इंटर्नशिप्स की, उसमें जी जान से काम लग कीजिएगा। तो वो एक काफ़ी अच्छी मतलब आपके लिए शुरुआत होगी इवन बिफोर यू स्टार्ट योर लीगल करियर। तो सर ने बता दिया है कि आपको डे 1 से मेहनत करनी है, मतलब गुरु मंत्र रहने वाला है मेहनत के ऊपर। जितना आप मेहनत करेंगे आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं इस फील्ड में, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जाएं या फिर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस करें। रवि सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप किसी बच्चे को प्रयास करना है आगे जाके किसी बड़ी लॉ फर्म में काम करना है तो उसे डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। बट सर, कई सारे दर्शक हमारे ऐसे भी हैं, जो पेरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर क्लैट में अच्छी रैंक नहीं आई, कोई टॉप मोस्ट लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है, तो उनका शायद से उतना बेहतर करियर नहीं होगा जितना बेहतर उन जगह से होता है जहाँ पे नाम बड़ा है। जो बड़े प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं या फिर बड़ी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं से पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो सर, उस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वरुण, अगर आप देखें तो लॉ तो कंट्री का एक ही है। वेरी ट्रू। आप कहीं से भी लॉ कीजिए, चाहे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से कीजिए, सबसे नामगी यूनिवर्सिटी से कीजिए, या कोई छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी। सिलेबस कैन नॉट बी चेंज्ड। Syllabus cannot be changed. The course material would be same. The basic law degree program is same throughout the country for every college. True. Whether they want to bring innovation या कोई भी change करना चाहें, but वो सारा basic structure सबका same ही रहेगा। Constitution of India सबको पढ़ना पड़ेगा। Very true. Contract Act है, Arbitration Act है, Companies Act है, Partnership Act है, CPC है, CRPC है, वो सबके लिए same है। अब जो फ़र्क यहाँ पे आना शुरू होता है कि किसने कितनी मेहनत की, उसके बाद उसने कितनी अलग इनिशिएटिव्स लिए, कितने उसने उसके ऊपर काम किया, उसमें उसके करियर में फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ आप देखें, आज के दिन जितने भी ये हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, फेमस लॉयर्स हैं, कोई नेशनल लॉ स्कूल से नहीं निकला। वेरी ट्रू सर, वेरी नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे अब जो जुडिशरी में आने शुरू हुए हैं या जो हैं, बट अपने जितने भी चीफ जस्टिस हैं, सीनियर जजेस हैं, सारे वो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। वेरी ट्रू। चाहे वो इलाहाबाद से पढ़े हैं, चाहे दिल्ली से पढ़े हैं, चाहे बम्बई से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। उस वक्त कोई होते नहीं थे, बट उस वक्त के भी में भी बड़ा फ़र्क है, कोई एक लॉयर कहाँ पहुँच गया और एक लॉयर कहाँ है। और सारे जो फेमस लॉयर्स हैं, जो सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं किसी सक्सेसफुल फैमिली से हैं। और आप ये भी देखेंगे कई जो बड़ी सक्सेसफुल लीगल बैकग्राउंड से हैं, उनको भी आगे लीगल प्रैक्टिस में सक्सेस नहीं मिलता है। उनको भी कई बड़े डिबेकल्स और फेलियर्स मिलते हैं। तो वो क्यों होता है? सो बेसिक चीज़ जो उसके बाद रह जाती है कि आप जहाँ मर्जी से कीजिए, बट आपने इसके अंदर आपने क्या अपनी इनिशिएटिव लिया, क्या आपने एफर्ट्स किए अपने लीगल करियर के लिए वाइल यू वर स्टडिंग लॉ, और उसके बाद वंस यू कम इनटू द प्रोफेशन, उसके बाद आपने क्या इसके अंदर कंटिन्यूइंग एफर्ट्स की। आपने उसको जॉब की तरह देखा 9 to 5, या आपने देखा ये करियर प्रोफेशन है, उसके अंदर मुझे बहुत आई हैव टू गिव अ लॉट द इनिशियल ईयर्स एंड कंटिन्यूइंग देयर आफ्टर, यू हैव टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोफेशन, ओनली देन यू कैन गेन आउट ऑफ इट। तो आपको पता चला कि पढ़ें आप कहीं से भी, बट आपकी मेहनत, गुरु मंत्र है मेहनत। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप देंगे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, उससे ज़्यादा आपके पास लौट कर आने वाला है। सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं और बच्चों के मन में रहता है। सर, कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इंडिया में करियर देख रहे हैं, बट कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना करियर अब्रॉड में भी देख रहे हैं। तो सर, लॉ में एक बच्चा अब्रॉड में कैसे करियर बना सकता है? बिकॉज वो तो इंडियन लॉ पढ़ेगा। सी, आज इंडिया जो है वर्ल्ड से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है सिर्फ अपने आपस में ही डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा है, खूब सारा बिजनेस इंटरनेशनल भी कर रहा है। एक वक्त होता था कि इंडियन कंपनीज इंडिया में ही सीमित होती थी और एक आधी कंपनी को छोड़ के बाहर बहुत कम कंपनियां जाती थी। आज की डेट में टेक में कई सारी फील्ड्स के अंदर इंडियन कंपनियां बाहर भी बहुत सक्सेसफुली काम कर रही हैं। सो जो लॉ भी उसी हिसाब से डेवलप हुआ है एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर पाथ। तो इंडियन जो लॉयर्स हैं वो आज के दिन में यूके में, यूएस में कई ग्लोबल कंपनीज के लीगल हेड बन गए हैं, लॉ ऑफिसर्स बन गए हैं, लीगल डिपार्टमेंट में हैं। वो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं लीगल के अलावा भी। एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल तो मैं ये दूंगा कि एक कंपनी के एयरलाइन में जो उनके यहाँ पे एक लॉ एसोसिएट के तौर पे आया था एज ए सेकंडमेंट पे, वो अल्टीमेटली उनका सीईओ बन गया था एयरलाइन का।
तो अगर वो संभव है यहाँ पर, तो लॉ का करियर भी वैसा करियर है जो सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं, आप क्रॉस करियर भी जा सकते हैं, और नॉट ओनली डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे लॉ करने के बाद कई साल काम करते हैं, दे गेन एक्सपीरियंस इन द इंडियन सिनेरियो। जो ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं वो उनको अपने पेरेंट हेडक्वार्टर्स में भी लेके जा रही हैं, उन्हीं कंपनियों, क्योंकि इंडिया इज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, सो दे नीड इंडियन लॉयर्स एट द हेडक्वार्टर्स ऑल्सो, सो इनके लिए बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। उसके अलावा लॉ, इंडिया इज़ ए कॉमन लॉ कंट्री, तो जो बेसिक जुरिस्प्रूडेंस है लॉ की या प्रिंसिपल्स हैं, वो जितनी भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूके है, सिंगापुर है, यूएसए है, उसमें काफ़ी सिमिलर चलता है। लॉ में दो मेन तरीके हैं, एक सिविल लॉ, एक कॉमन लॉ। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कॉमन लॉ, सो इफ़ यू हैव डन लॉ अंडर ग्रेजुएट इन इंडिया, सो यू कैन कंटिन्यू द सेम एल्सवेयर ऑल्सो ओवरसीज एज वेल। एक फ़र्क यहाँ पे ये पड़ता है कि हमारे यहाँ पे बहुत यंग एज में हम लोग लॉयर बन जाते हैं, या तो 12th पास करके 5 साल का कोर्स है, या 12+3+3 18 ईयर्स का कोर्स है। बाहर के मोस्ट कंट्रीज़ में ये 18 साल नहीं 19 साल का प्रोग्राम है। कि आप पहले 12 साल आपकी अंडर ग्रेजुएट होगी, उसके बाद फिर 4 साल आपने अंडर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद फिर लॉ का प्रोग्राम है 3 साल या 4 साल का। तो उस तरीके से आपकी 12+4+3 17 या 19 या 20 ईयर्स का एजुकेशन हो जाती है, बल्कि यहाँ पे तो आप 17-18 साल में ही लॉयर बन जाते हैं। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे आप जाके एडिशनली LLM करें या कोई और पढ़ाई करें, बिफोर यू कैन टेक द बार एग्जाम देयर टू बी लोकली क्वालिफाइड ऑल्सो। आज की डेट में इंडियन लॉयर्स ने LLM करके यूके में अपनी क्वालिफिकेशन को ट्रांसफ़र करा लिया है या यूएस में करा लिया है, तो वो बताता है कि लॉ का प्रोफेशन भी आज काफ़ी मोबाइल हो गया है। तो पता चला आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपके लिए ग्लोबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो जनरेशन है जो हमें देख रही है ना, इनकी जनरेशन में AI का बहुत बोलबाला है, और AI कई चीज़ों में अच्छा है तो कई चीज़ों में बुरा भी है, और ये बच्चे और पेरेंट्स आने वाले टाइम में कई जगह कई तरीके से डर भी एक मन में लेके आए हैं कि यार ये फील्ड कहीं ऐसा ना हो कि लॉ के फील्ड पे भी कहीं AI की वजह से जॉब्स मार्केट में खतरा आ जाए। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? AI जो है एक टूल है जो लीगल प्रोफेशन को सपोर्ट करेगा। ये कंप्यूटर की तरह एक टूल है लीगल प्रोफेशन के लिए, जो आज ज़रूरी हो रहा है और आने वाले वक्त में बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये नहीं कि ये जॉब्स खा जाएगा। मुझे लगता है इंडिया की जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, लीगल जॉब्स भी बहुत बढ़ेंगी, और AI से कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा कि जॉब्स के लिए इन द लीगल प्रोफेशन। जब बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स आए थे तो सबको लग रहा था कि ये कंप्यूटर्स के बाद तो सब जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी बैंकिंग में। आज आप देखें 2007 में या 97 में, आई एम नॉट श्योर विच ईयर द कंप्यूटर्स केम इन दी, आई थिंक 97 में मेरे ख्याल आ गए थे कंप्यूटर्स। तो उसमें देखें तो उसकी बनिस्बत बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं। True. ये नहीं हुआ कंप्यूटर्स आगे तो जॉब्स खत्म हो गई। ह्यूमन इंटरफेस तो ज़रूरी है ही। ह्यूमन इंटरफेस तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से AI भी जो है लॉ में, इट्स एन एड और टूल फॉर द लॉयर, नॉट टेक अवे द जॉब। हाँ, ये ज़रूरी है, जो आज कई सारी सिंपल चीज़ें हम ह्यूमन इंटरफेस के थ्रू करते हैं वो AI के थ्रू होगी, उसमें ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है, AI विल बी अ टूल टू द लॉयर्स, नॉट टेक अवे देयर जॉब्स। एक चीज़ उसी सिलसिले में आप आगे देखें तो पहले हमारे पास ये कोर्ट की जर्नल्स होते थे, AIR है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है। Right. उसके बाद ये डाइजेस्ट आनी शुरू हुई, उससे एड्स आई, मैनुअल्स आनी शुरू हुई। बट उसके और ज़्यादा आगे आप देखो तो अब ये काफ़ी सारे रिसर्च टूल्स आ गए हैं, मनुपत्रा है या कई सारे और जो लॉ रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। इससे ये नहीं हुआ कि आपकी जजमेंट्स की वैल्यू कम हो गई है, इजी हो गया काम आपका, एक काम आपका इजी हो गया है और आपका एक दायरा बढ़ गया है। पहले आप सिर्फ बम्बई में प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप महाराष्ट्र की जर्नल देखते थे या महाराष्ट्र के केसेस को देखते थे। आज आपके पास नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल जजमेंट्स अवेलेबल हैं इन डेटाबेस टूल से, एंड बीइंग ए कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, so we can take benefit of legal jurisprudence developed in other countries and bring that to our country also. And sir, research work easy हो गया है मेरे ख्याल से। रिसर्च वर्क इजी हो गया है। इसके आपको काफ़ी डीप रिसर्च कर सकते हैं
कि आप ये नहीं कि थोड़े से लिमिटेड एरिया में रिसर्च करके कोर्ट में आर्ग्यू करने चले जाएं, बट काफ़ी डीप रिसर्च करके जा सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे तो आपका काम ईजी हुआ है। अब मेरे को लगता है आपको आंसर मिल चुका होगा सर की बात से। बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपका काम आसान करने के लिए आ रही है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस कभी खत्म नहीं होने वाला, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ने हैं, घटने नहीं है। सर हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और ये बच्चों के मन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि 12th के बाद शायद से लॉ करवाना उतना सही ना रहे, बिकॉज उतनी सीरियसनेस बच्चे में नहीं दिखती है, और एक नॉर्मल ग्रेजुएट प्रोग्राम ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। कई बार बच्चों को मन में ये रहता है कि यार अगर हमने ले भी लिया एडमिशन, हमें समझ में नहीं आया उतना बेहतर, तो शायद से करना बेकार जाए। और दूसरा प्रोग्राम आता है कि ग्रेजुएशन के बाद जहाँ पे आप 3 साल का लॉ करते हैं, तो 6 ईयर की ड्यूरेशन आ जाती है। सर आपके हिसाब से, आप तो बहुत बच्चों से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, चीज़ें देखते हैं, किस तरफ बच्चे के लिए जाना ज़्यादा बेहतर रहता है? नेशनल लॉ स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल लॉ स्कूल्स में जा रहा है बच्चा, उनके लिए। मैं सोचता हूँ अगर लॉ की तरफ बच्चा जा रहा है तो 5 साल वाला प्रोग्राम मच बेटर देन अ 3+3 ईयर प्रोग्राम। सो ये 5 साल का जो प्रोग्राम बड़ा फोकस प्रोग्राम हो जाता है, उसमें बच्चे के पास ऑप्शंस भी हैं कि वो BA LLB करे या BBA LLB करे, या आजकल कई जगह पे BSc LLB भी है। तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चे भी आजकल काफ़ी रिसर्च करके आते हैं। अगर मान लो उनको IP की तरफ जाना है तो दे वुड वांट टू डू BSc LLB, तो साइंस की भी बैकग्राउंड रहे और लॉ का भी प्रोग्राम रहे, तो दोनों हैं। जो लोग कमर्शियल लॉ करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लॉ करना चाहते हैं, उनके लिए BBA LLB बेटर रहेगा। और जो अपना सिविल लिटिगेशन या जनरल सोच रहे हैं, उनके लिए BA LLB ठीक है। बट उसके अलावा भी सब लॉ कॉलेजेस के अंदर जो 5 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस भी रहते हैं। कुछ तो कोर प्रोग्राम्स हैं जो उनको करने ही करने हैं, बट उसके अलावा ऑप्शंस भी हैं। आपने मान लो BA LLB का कोर्स किया, बट यू वांट टू नो मोर अबाउट कंपनीज लॉ और बिजनेस, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो ले सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस की और आपको थोड़ा और ज्ञान मिले। या अगर आप कंप्यूटर्स जानना चाहते हैं तो उसी के अंदर मोस्ट कॉलेजेस वुड आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप BA LLB के साथ साथ कुछ प्रोग्राम ऑप्शनल कोर्सेज ऐसे भी कर लें जिसमें आपको AI, डिजिटल मीडिया, इन सब की भी आपको नॉलेज आ सके। दे वुड बी कोर प्रोग्राम्स टूवर्ड्स काउंटिंग टूवर्ड्स अ डिग्री, बट एट द सेम टाइम यू वुड हैव दोज ऑप्शंस कि नॉट ओनली बी फिक्स्ड इन ए वन फ्रेम, बट expand your horizon as per your desire or as per what you want to learn. So मेरे हिसाब से 5 साल वाला एक ये बेटर प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि आप पहले दिन से सोच रहे हैं कि आपने लॉ की तरफ जाना है, और आपके पास ऑप्शंस हैं कि किस तरफ से जाना है। सिविल लिटिगेशन की साइड जाना है, कॉर्पोरेट सीखना है, या साइंस की बैकग्राउंड के साथ करना है, तो सारी ऑप्शंस आपके पास ये 5 साल वाले में रहेंगी। बनिस्बत आप स्पेशलाइज की BA का प्रोग्राम करके फिर LLB करें 6 साल का, 1 साल आपका बचता है, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ट्रू। जो अपनी और ऐड करने के लिए लीगल क्वालिफिकेशंस को, टू गेन मोर नॉलेज इनटू योर करियर। तो पता चल गया आपको कौन सा प्रोग्राम रहने वाला है आपके लिए बेहतर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, शंका हो, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम थे रवि सिंघानिया सर के साथ, जो कि सिंघानिया एंड पार्टनर्स के साथ मैनेजिंग पार्टनर हैं। साथ ही साथ सर चेयरपर्सन हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी में भी, तो सर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सर के लॉ स्कूल के बारे में चर्चा करना तो बनता ही है, और ये चर्चा करेंगे हम अपने पार्ट 2 में, ताकि हम आप तक पहुंचा पाएँ वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उस यूनिवर्सिटी में आपको बता पाए किस तरीके से लॉ प्रोग्राम बाकी देश के लॉ स्कूल से थोड़ा हटके होने वाला है। वेट कीजिए हमारी सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट देगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपकी 2025 और 2026 की जर्नी, दोनों ही जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस भी लॉ स्कूल्स में आप एडमिशन लें, वहाँ पे आप अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ अपना करियर अच्छी तरीके से शुरुआत कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।